हम मर्द हैं, हमसे किचन का काम नहीं। सो मेरा नाम है आरुषि, मेरा नाम है मोहित, and today we are filming a video on our vlog channel which is Desi Mr and Mrs Vlogs. So आज का क्या बहुत हॉट टॉपिक होने वाला है। तो बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं जो घर घर की कहानियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं। सो शाम का समय हो रहा है, वी आर डूइंग अ प्रॉपर टी टॉक। सो प्लीज़ गाइज अपने घर पे आप चाय कॉफ़ी जो भी पीते हैं लेकर के बैठिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं सम टी टॉक विद मोहित एंड आरुषि। So let's get the video rolling and हम पहला टॉपिक उठाते हैं। तो what's gonna be your first topic? मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं मिथ और फैक्ट्स लेके, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कोविड-19 ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर मोस्ट प्रॉब्ली 200 कंट्रीज से ज़्यादा में है। और इसके मिथ जितने फैक्ट्स हैं उससे ज़्यादा इसके मिथ हैं जो फैल चुके हैं। तो पहला हम लेके आते हैं मिथ, और ये हमने जितने भी मिथ और फैक्ट्स निकाले हैं वी ऑल सॉ इट फ्रॉम WHO विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं सोच रहे, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हो तो प्लीज़ spare us and साइट पे जाके देखिए प्लीज़, किसी की बातों में ना आइए। हाँ, आस पड़ोस या देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स गोइंग ऑन। जब बातें होती है तो मुद्दे होते हैं गाइस, तो मुद्दों पे मत जाइए। जस्ट गेट द फैक्ट्स क्लियर्ड बाय योरसेल्फ। ठीक है, सुनिए सबकी, लेकिन जो असली चीज़ है ना, फॉर योर फैमिली, फॉर योर ओन बेनिफिट, गूगल इट। सबसे अच्छा दोस्त है यूट्यूब, गूगल। जस्ट गूगल इट एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स। सो पहला मिथ हमारा होने वाला है विच इज, सबको लगता है कि वैक्सीन निकल गई है या निकाली जा चुकी है या it's in process or something. So what do you want to talk about? Look, somebody's getting very comfortable because बातें बहुत लंबी चलने वाली है। So yeah. तो मेडिसिन जो WHO कह रहा है एज अ स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं निकाली गई है। साइंटिस्ट अभी भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं आई है। हाँ, बट बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी मेडिसिन वर्क कर रही हैं, तभी बहुत सारी रिकवरीज हो रही हैं। बट आप एक स्पेसिफिक बोलो कि एक एंटीडोट कोविड-19 का, वो WHO कहता है कि वो अभी तक नहीं आया है। They are working on it. Of course, they are working on. Scientists are still working. So the answer for this is false. They are still working, of course, and hopefully comes out अच्छे से ना, सब कुछ अच्छा हो जाए। And yeah, that's the answer, and they are trying their level best to get that. Second क्या है? Second क्या था? Drinking alcohol. Like ये तो बेस्ट ऑप्शन है ना। किसी के ऊपर इतनी बड़ी मुस्कुराहट कभी देखी है आपने? मैं नहीं पीता इतनी। इतनी कैन यू लाइक अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, ये जो भूला गया है थोड़ा सा। सो ओके, चलिए हम सीरियस टॉपिक पे आते हैं कि अल्कोहल से लोग कहते हैं कि इट हेल्प्स। बहुत सारे वीडियोस में निकले हैं, फनी वीडियोस में निकले हैं, एंड उन फनी वीडियोस को लोगों ने एक रियलिटी चेक दे दिया। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि अल्कोहल हेल्प्स बेसिकली। तो let it take it in a very funny way and seriously as well, that it can be very dangerous to you. It's not at all helpful for COVID-19 recovery or to help you fight with COVID-19. Summarize thing मैं बोलूँगी कि आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम ना स्मोकिंग से अच्छा होगा, ना आपकी अल्कोहल से अच्छा होगा। So अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सुनो और अच्छा ही बोलो। तो सबके लिए अब फिल्टर्स लगा दो, बिकॉज COVID-19 needs filters. गाइस, बट प्लीज़ मेरे हिसाब से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ड्रिंकिंग आप किसी भी फेसबुक, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से, जैसे कि फेसबुक हो गया, फ़नी वीडियोस को एक तो रियलिटी चेक देना मत दीजिए। और अगर आपको याद हो वो गेम जिसे आपने कुछ एक फैक्ट बोला हो, वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू अनदर जाता है, जब तक वो लास्ट बंदे तक आता है वो फैक्ट बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। बात कुछ और ही हो जाती है, कुछ और ही कहानी बन जाती है, बिकॉज एक से दूसरे पे जाती शायद किसी ने एक मजाक के तौर पे शुरू कर दिया था कि लेट्स हैव। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी फैक्ट्स जानने हो तो यूट्यूब का सहारा लीजिए या गूगल
सर्च करिए, किसी भी नोन साइट पे जाइए, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस या आजकल बहुत सारी इन गवर्नमेंट साइट्स हैं जिन पे आपको एक्चुअली आंसर्स मिलेंगे एंड जो ट्रू कि नंबर्स facts हैं। एक्चुअली which feels like no really bad because कि नंबर दे दिया है उन चीज़ों को उन लोगों को, but yeah you will get the proper figures. चलिए तीसरे पे जाते हैं। थर्ड है हमारा कि आजकल डर ये बन गया है कि हाई कोविड-19 हो गया तो बस लाइफ खत्म। नहीं यार, पीपल आर गेटिंग रिकवर्ड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम वही कर रहे हैं, मोटिवेट योरसेल्फ एंड टेल योर बॉडी चल वापस उठने का है, ठीक है। All is well guys, but yeah यही चीज़ आ रही है हम लोग के सबके दिमाग में, and every day trust me like हम लोग के साथ भी इवन ये हुआ था, as we won't say that we are like perfect, तो हम लोग के साथ भी ये चीज़ हुई थी कि इनिशियली जब ये चीज़ आई ना, मतलब न्यूज़ में आई, you open your YouTube, WhatsApp, हर जगह इज अबाउट कोविड-19, सो इट्स वेरी लाइक नो डिमोरलाइजिंग और बहुत डिमोटिवेटिंग सा लगता है कि यू डोंट हैव एनी पॉजिटिविटी इन लाइफ, सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आपका दिन जो है ना ऐसे ही कट रहा है। तो वो चीज़ मत करिए गाइस, ये मत सोचिए हर दिन आप लोग नहीं ऐसे कर सकते। एंजॉय योर प्रेजेंट, यू नेवर नो फ्यूचर कैसा है, बट मैं ये कहूँगी कि आज का टाइम ना खराब मत करो ये सोचने पे कि यार अगर हो गया तो, अगर किसी को हो गया तो। इसी से शुरू होते हैं कि अगर आप इस डर में मत रहो कि भाई अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार हुआ है या खांसी हुई है या जुकाम हुआ है, ये पहले भी होता था यार, नॉर्मल चीज़ थी, हम घर पे दवाइयाँ खाते थे, इतनी नॉर्मल होती थी, बट अब उसको इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। अगर आपको है, फर्स्ट थिंग ये कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप एक प्रिकॉशन ये ले सकते हो कि आप अपने और अपनी फैमिली मेम्बर्स को एक तरह से सेव करने के लिए, प्रिकॉशन लेने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर सकते हो, डिस्टेंस ले सकते हो थोड़ा सा। और गवर्नमेंट्स, किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट का देखा है कि वो एक हॉटलाइन नंबर या एक नंबर के साथ आ गए जिनको आप कॉल करके पूछ सकते हो, हेल्प मांग सकते हो, ऑफ कोर्स दे विल हेल्प यू। ऐसा नहीं है कि वो सबको उठा के क्वारंटीन में पटक रहे हैं, नहीं। हाँ, आजकल लोगों को एक्चुअली डर है, थोड़ा सा जुकाम हो जाए, थोड़ा सा छींक हो जाए, या फिर एक रात या 2 रात दे आर लाइक ऑन बेड की फीवर आ गया, बदन में दर्द है। येस, दे आर सिम्टम्स फॉर कोविड-19, ऑफ कोर्स ये सिम्टम्स हैं जो कि प्रूफ्ड है, लाइक नो जो फैक्ट्स में, बट हर किसी को जिसको होता है जुकाम, क्योंकि जुकाम, खांसी, मलेरिया, डेंगू ये बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, ये अभी आया कोविड-19। सो गाइज, जो अगर आपको जुकाम, खांसी या बुखार या बदन दर्द हो रहा है, सो डोंट गेट स्ट्रेस, डोंट फील लाइक नो कि यार मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, वो पकड़ के मुझे क्वारंटीन में डाल देंगे। टेक अ गुड मेडिसिन, डोंट गो टू जस्ट ये जो हमारे मेडिकल स्टोर्स है, गो टू अ नाइस डॉक्टर, गो लाइक टेक अ मेडिकेशन फ्रॉम अ नाइस डॉक्टर। आपको हॉस्पिटल नहीं जाना, कॉल योर डॉक्टर, कॉल योर फैमिली डॉक्टर, आस्क फॉर अ गुड मेडिसिन। आपको डर लग रहा है कि हॉस्पिटल में, क्योंकि इन्फेक्शन आजकल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो मोस्टली पीपल लाइक नो दे आर स्केर्ड कि वहाँ पे और इन्फेक्शन, वो लोग लाइक नो दे विल बी अराउंड मोर इन्फेक्शन और ज़्यादा लग जाएगा उनको। तो आई वुड से अपनी प्रोटेक्शन करो, बट अपनी फैमिली की भी प्रोटेक्शन या साथ में ज़रूरी है। तो या ध्यान में रखो, उससे डरो मत, जस्ट फेस द रियलिटी। गाइस, मैडम जी वापस आई हैं एक चाय लेके। तो हम थे मिथ्स एंड फैक्ट्स कोविड-19 को लेके, जो कि हम ख़त्म करते हैं, इसको ज़्यादा लंबा करने का मन नहीं है। और भी बहुत सारे मिथ हैं, फैक्ट्स हैं, प्लीज़ WHO की साइट पे या किसी भी गूगल की एक प्रॉपर साइट पे जाइए, देखिए, पढ़िए और स्प्रेड करिए अपने एल्डर्स के बीच में जो इन चीज़ों को नहीं पा सकते हैं या नहीं पढ़ सकते या नहीं समझ सकते हैं। प्लीज़ यूथ, आज के टाइम पे आपको हेल्प करने की या इन्फॉर्मेशन पास करने की, राइट इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए, स्पेशली हमारे मॉम, डैड, दादा, दादी, इन लोगों को बहुत ज़रूरत है। चलिए इसी से आगे जा सकते हैं हम। एक और हमने सोचा था, सैनिटाइजर और हैंड वॉश, हाँ, कौन सा बेटर है? What do you guys think? Like अपने अपने सोचिए और अपने आसपास से ना जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, just ask them what is like no benefit.
बेनिफिशियल क्या है ज़्यादा प्लीज कमेंट भी करिए नीचे, आपको क्या लगता है। हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश? हमारे हिसाब से दोनों चीज़ें अच्छी हैं, दोनों चीज़ें को लोग कह रहे हैं करिए, बट सैनिटाइज़र बस ये कहते हैं आप सैनिटाइज़र यूज़ करिए जब आप बाहर जा पा रहे हैं, ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं किसी वजह से, और जब भी घर में आइए तो ये हैंड वॉश यूज़ करिए। जस्ट पॉइंट ये है कि जब तक हम सैनिटाइज़र को पूरे हाथ में जिस हिसाब से जिस बोला हुआ है, जो डायरेक्शंस दी हुए तब तक लगाते हैं, तब तक उसका अल्कोहल कंटेंट ऑलरेडी हो चुका होता है। तो या तो आप उतना सादा लगाइए कि आप उतना सादा भी, और या फिर देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मार्केट, जैसे आप वाइप्स, अल्कोहल वाइप्स होते हैं, तो वो आपके हाथ में पूरी तरीके से यू कैन क्लीन योर अंटिल योर एल्बो, लाइक अच्छे से वो साफ कर सकती हैं। सैनिटाइजर इट्स गुड लाइक फॉर झटपट यूज़ की, हाँ आप अपने साथ कैरी कर लेते हो कहीं भी एंड ईजिली अवेलेबल होता है। अल्कोहल वाइप्स थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे भी आ जाता है, बट व्हाट वी विल रिकमेंड कि कोशिश करिए अपना हाथ अच्छे से धोइए, बार बार धोइए जब भी आप घर पे हो या घर आ रहे हो या घर से जा रहे हो। ये मत सोचिए अगर हैंड सैनिटाइजर मार्केट में ख़त्म हो गए, मिल नहीं रहे तो भाई आप क्या करें, इट्स ओके, थोड़े से सेकंड्स ज़्यादा लगेंगे बट कोई बात नहीं, आज का टाइम बहुत टाइम है अपने पास, बहुत टाइम है, एक्चुअली बहुत टाइम है, तभी हम चाय बना करके और आए हैं। तो हमसे बात शुरू करते हैं अब घर वालों की, क्योंकि अब असली आता है, बिकॉज ऑफ दिस सब एक छत पे चार दीवारी के अंदर है। तो नाउ कम्स द रियल थिंग। तो पहला मुद्दा आता है, आप बोलना चाहेंगे कुछ? आदमियों का, हमारे घर के आदमियों का मुद्दा आता है। हो सकता है क्योंकि बहुत लोग अब इरिटेट होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि घर पे हैं। इरिटेट मत होइए, मुझे पता है, मैं भी खुद बैठा हुआ हूँ, 1 महीना हो गया घर पे ही बैठे हुए। एंड वी आर नॉट हर्टिंग एनीवन, प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, वी हैव नो ग्रजेस, हम कोई बहुत एक्सपर्ट्स नहीं है, सो इट्स लाइक नोबडी इज परफेक्ट, एवरी लाइफ एवरी रिलेशनशिप हैव प्रॉब्लम्स। इट डजंट मीन कि हम किसी को पर्सनली बोल रहे हैं या पर्सनली हम अपना कुछ निकाल रहे हैं ग्रजेस और समथिंग, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट एडवाइस बिकॉज हमारी फैमिलीज, दोस्त, रिलेटिव्स, सो द एक्सपीरियंस इज कमिंग फ्रॉम देयर, नॉट फ्रॉम अस पर्सनली, बट येस फ्रॉम all of the things happening around the world, everything, all the facts and figures. Yes, चलिए start करें। उसमें बस ये है कि क्या मतलब आप एक दूसरे की जो भी आप लोग कर रहे हैं, जैसे अगर वाइफ आपकी खाना बना रही है, आपके पास थोड़ा सा टाइम निकला है, आप होम टू वर्क कर रहे हैं, जैसे आपके पास थोड़ा सा टाइम निकला है, आप वाइफ अगर किचन में है तो चाहिए थोड़ी सी उससे बात कर लो, थोड़ा सा, यहाँ तक कि बल्कि आप लैपटॉप पे काम करते करते थोड़ा सा ब्रेक मिला है, फ़ोन के अंदर सोशल मीडिया चेक करो, उस सोशल मीडिया से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मे बी आपकी वाइफ, आपकी मॉम, आपके डैड क्या कर रहे हैं घर में, उनको जाके देखो, हेलो हाय बोलो, चाय कॉफ़ी पीते हो, अगर आप पानी ले आओगे, चाय कॉफ़ी नहीं तो बस हाय हेलो, देखो क्या करें, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। और क्या कर सकते हो, बेसिकली स्टॉप कंप्लेनिंग गाइस, कि होता है ना, हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि घर के मेन कंप्लेन करते हैं कि वाइफ के पास टाइम नहीं है, शी इज ऑलवेज इन किचन क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स। घर की लेडीज कंप्लेन करती है इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, आइदर तो ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अदरवाइज सोशल मीडिया इज सच अ बिग प्लेटफॉर्म, और एल्स टीवी नहीं तो फोन पे न्यूज़ देखते, क्योंकि आजकल चीज़ें ना फोन पे ज़्यादा दिखती हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, जैसे इन्होंने बोला, तो आप उसमें लगे हुए हो। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, डू थिंग्स जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो सके। वाइफ अगर किचन में है तो जाओ उसके साथ हाथ बटाओ, हेल्प करो। नोबडी इज आस्किंग टू वर्क होल सोलली कि हाँ तुम अब घर का भी काम करो और बाहर का भी काम करो, एवरीथिंग इज ऑन मैन्स लाइक नो शोल्डर, नो, डिवाइड द वर्क। अगर वाइफ घर मतलब चीज़ें कर रहा है, अगर हस्बैंड गेम खेल रहे हैं, प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, या ही इज इनटू गेमिंग और स्टफ, इन्वॉल्व विद देम। हमारे में ही हुआ था एक्चुअली, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। तो दिस इज अ वेरी लाइक नो, ही लव वर्कआउट, एक्चुअली ही एंजॉय डूइंग वर्कआउट। तो जब से छुट्टियाँ शुरू हुई, छुट्टियाँ क्या, बिकॉज ऑफ दिस नॉट एग्जैक्टली द लॉकडाउन, बट ही वॉज सिटिंग बैक होम फॉर 1 month, इट्स बिन 1 month ऑलरेडी। तो ही वॉज टोटली इन टू वर्कआउट,
एंड आइदर ही इज वर्किंग, ही इज गोइंग ऑन फ्लाइट्स, व्हेनेवर ही इज बैक होम वर्कआउट चल रहा है, या फिर हमारे घर पे PS4 है जो कि हर कोई मेरी सौत बोलता है तो या वी हैव प्ले स्टेशन एट होम, तो ये PS4 पे है। एंड या बेसिकली यू लैक दैट टाइम ऑफ, थक भी जाता है इंसान, काम कर रहे हो तो फिर, और आंखों पे स्ट्रेन, बॉडी पे स्ट्रेन, तो फिर सो जाते थे। सो व्हाट आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग आउट विद हिम। जितना भी टाइम मिल रहा है साथ में बिताओ। आप किसी को उसके शौक से, उसकी हॉबी से खींच नहीं सकते, तो उसकी हॉबी में इंडल्ज हो जाओ। तो या देन वी स्टार्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, और मे बी छत पे जा रहे हैं वॉक करने, एक्सरसाइज घर पे करें। एंड 2 दिन मैं गई हूँ, तीसरे दिन वी वर एक्चुअली टॉकिंग, क्योंकि हम भागते थे, एक्सरसाइज करते थे थोड़ा बहुत, एंड देन जो बाकी का टाइम होता था वॉक करने वाला, उसमें हम बातें करते थे। वी यूज्ड टू डिस्कस आवर थिंग्स, ही यूज्ड टू know me and I was knowing him, what is happening in his life, जो कि बातें जनरली नहीं हो पाती हैं। इसलिए नहीं कि गैप आ जाता है, इसलिए बिकॉज बॉडी इतनी थक जाती है काम करके, और टीवी वाले, प्ले स्टेशन वाले काम करके बॉडी इतनी थक जाती है कि या सो डू दैट, ट्राई डूइंग दैट। बस बहुत सिंपल है, हमारे तो हमने सिंपल थोड़ा किया हुआ है। एक दूसरे की हॉबी में चले जाओ, एक दूसरे को टाइम चले जाओ। हाँ, मेरे हिसाब से एक टाइम ऐसा निकाल लो कि भाई, जैसे आप जब आपको फ़ोन छोड़ देना, आप फ़ोन नहीं टच कर रहे हो अपना, जैसे आप मान लो सोने से पहले आप 1 घंटा पहले, आप अगर नॉर्मल 12 बजे सोते हो तो आप 11 बजे अपने बेड पे चले गए, फ़ोन अपने साइड पे रख दिए, एज इन कि आप सो चुके हो। फ़ोन साइलेंट कर दो ना, फ़ोन आपने सोशल मीडिया देखना है ना, किसी का कॉल आ रहा है, साइलेंट कर दो, बेटर है ना। आपको पास वो अलर्ट साउंड आएगा टिंग करके, ना आप उसकी तरफ देखोगे। एक दूसरे से वो 1 घंटे की जगह अगर आप 40 मिनट भी बात करोगे ना, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा है। और कभी कभार बातें करके बहुत ईजिली हो जाती है, और हो सकता है जैसे हमारे मैम साहब के हिसाब से कि आप चुप रहोगे और दूसरा बोलता रहेगा, वो भी ठीक है, उससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे, जैसे कि पेशेंस, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। या पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। तो या ट्राई इन्वॉल्विंग इट एंड बांटो काम को। आपकी वाइफ अगर 2 घंटा किचन में काम करती है, अगर हस्बैंड वहाँ पे आ जाता है, मैं एक वाइफ के पर्सपेक्टिव से कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल लेडीज़ आर परफेक्ट। आप लेडीज़ बीइंग अ लेडी, आप जैसे मैंने इनके साथ इन्वॉल्व हुई, आप भी अपने हस्बैंड के साथ चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होकर के अपने वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ना, उनको आप अवॉइड कर सकते हो। वो छोटी छोटी किटपिट या लड़ाइयाँ जो है ना, अवॉइड करके आप अपनी रिलेशनशिप थोड़ी सी स्मूथ कर सकते हो, स्पेशली इस टाइम पे जब आप एक छत के नीचे हो एंड यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद योर इन लॉज, विद योर फैमिली, विद योर हस्बैंड, विद योर किड्स। तो जो वो 2 घंटे अगर वो किचन में रहती है ना, अगर हस्बैंड या कोई भी जो घर के आपका भाई आपको हेल्प कर दे, या आपका बेटा आपको आकर के हेल्प कर देना, तो शायद वो 2 घंटे 1.5 घंटे में बदल जाए, काम झटपट हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, और वो आधा घंटा जो है ना, वो आप बैठ करके आराम से एसी में या पंखे में आराम से बैठ करके यू कैन जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड ब्रीथ, ना कि आप एक चक्करगन्नी की तरह बने हुए और भाग रहे हो पूरे घर पे। तो या दिस इज अ स्मॉल एडवाइस, आई होप इट हेल्प्स। और दूसरा क्या था, चलिए अब मिलते हैं हम तीसरे पे। उससे पहले मेरे को एक कॉफी लेके आएंगे, 1 मिनट प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज, कॉफी लेकर के आते हैं, इट्स अ स्मॉल ब्रेक।